Hello dear students, a very warm welcome to all of you in another video of Systematic Study Academy and हम कंटिन्यू कर रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी जिसका नाम है द लास्ट लेसन बाय अल्फोंस डॉडेट। देखो स्टोरी को पढ़ना कैसे है, मैं इधर आपको हिंदी में स्टोरी को एक्सप्लेन करूंगा एंड आपको क्या करना है, ये जो साइड में पैसेजेस लिखे हुए आएंगे आपको उनको जैसे ही मैं पैसेज को चेंज करूंगा तो आप वो पॉज करना वीडियो को और वहां से एक बार पैसेज को रीड करना, क्योंकि जो मैंने समझाया अगर आप वो रीड करोगे तो पैसेज वाइज आपको लर्न रहेगा, क्योंकि पैसेजेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना किसी देरी के हम करेंगे हमारी स्टोरी को स्टार्ट, सो लेट्स स्टार्ट। नरेटर क्या है, एक यंग स्कूल बॉय जो स्कूल जा रहा है और इसका नाम क्या है, फ्रांस। ये लड़का बहुत ही डरा हुआ है और ये अपने स्कूल जाने के लिए हो चुका है लेट। और ये डरा क्यों है, ये डरा इसलिए क्योंकि जो इसके टीचर है मिस्टर हैमिल, उन्होंने अपनी प्रीवियस डे में यस्टरडे उन्होंने बोला था कि जो आज की उसकी क्लास रहेगी वो किसकी रहेगी, पार्टिसिपल की रहेगी, है ना। और उसको जो फ्रांस था, फ्रांस कैसा था, नोबिता जैसा था जिसको कुछ भी नहीं आता था, है ना। इसीलिए वो डरा हुआ था और वो अपनी क्लास को ज्वाइन करना नहीं चाहता था। इसलिए उसके दिमाग में एक सेकंड थॉट चल रहा था कि जो उसका एक सेकंड थॉट क्या चल रहा था कि वो इस क्लास को लीव करके कहां चला जाए, बाहर चला जाए, जिसमें उसने एक एनवायरनमेंट भी डिस्क्राइब किया जिसमें बहुत सुनहरा एनवायरनमेंट था एंड जो बर्ड्स वगैरह थी वो क्या कर रही थी, चिरपिंग कर रही थी, मतलब ट्रीज पर बर्ड्स वगैरह चहचहा रही थी। और जो सोल्जर्स है, सोल्जर्स क्या कर रहे थे, ड्रिलिंग कर रहे थे एंड इसके साथ साथ जो वेदर था वो बहुत ही क्या था, ब्यूटीफुल था। लेकिन उसने ये सेकंड थॉट को साइड में रखा और फाइनली उसने डिसाइड किया कि वो कहां जाएगा, स्कूल जाएगा। और वो स्कूल जाने के लिए हो गया था लेट, तो इसलिए वो क्या कर रहा था, जल्दी जल्दी स्कूल जा रहा था। जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ता है अपने टाउन के लिए, है ना, तो जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ता है तो उसको रास्ते में एक टाउन हॉल दिखता है, जैसे जिसके टाउन हॉल के बाहर क्या लगा हुआ था, एक बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ था। बुलेटिन बोर्ड का इधर मतलब क्या है, बुलेटिन बोर्ड का मतलब होता है जैसे आपके स्कूल में बुलेटिन बोर्ड पे क्या जो भी स्कूल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन रहती है तो बुलेटिन बोर्ड पे वो लगा दी जाती है ना। ऐसे ही जो टाउन से रिलेटेड जो भी चीज थी वो टाउन हॉल के बाहर एक बुलेटिन बोर्ड है, वहां लगा दी जाती है, ठीक है। तो अब वो जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो इंफॉर्मेशन वो वहां गया, वहां टाउन हॉल के बुलेटिन बोर्ड के बाहर लगी हुई थी भीड़ बहुत ज्यादा। तो वो जाके देखता है कि यहाँ पे भीड़ क्या लगी हुई है एंड क्या इंफॉर्मेशन है। तो उसको जहां से पता चला कि कोई बैड न्यूज है, जिसमें जो प्रूशियन लोग है, प्रूशियन लोग ने फ्रेंच लोगों पे क्या कर लिया, मतलब फ्रेंच पर कब्जा कर लिया। और ये बहुत ही क्या थी, बैड न्यूज थी, है ना। और फॉर द लास्ट 2 इयर्स ऑल आर बैड न्यूज हैड कम, मतलब लास्ट 2 साल से, लास्ट 2.5 मतलब 2.5 साल से क्या आ रही थी, न्यूज आ रही थी कि जो प्रूशियन है, प्रूशियन ने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया इनके ऊपर, हमारे फ्रेंच लोगों के ऊपर, ठीक है। तो अब जो बुलेटिन बोर्ड से, क्योंकि 2.5 साल से खबरें आ रही थी तो उसको पता था किससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है ना। तो उसने वो देखा तो वो सोच रहा कि अब पता नहीं क्या न्यूज आ गई, व्हाट्स द मैटर नाउ, सोचते ना यार इतनी बुरी न्यूज पहले से चल रही थी, अब पता नहीं कौन सी न्यूज आ गई, अब वो दुखी हो गया, ठीक है। वहां से वो क्या करता है, आगे जाने के लिए निकलता है, क्योंकि उसको स्कूल के लिए देरी हो रही थी और वो सोचता है कि मैं जितनी जल्दी जा फास्ट चल सकूं उतनी फास्ट चलना चाहिए, ठीक है। फिर पीछे जो ब्लैक स्मिथ है, वो ब्लैक स्मिथ क्या कर रहा है, न्यूज पढ़ रहा होता है, ठीक है। तो पीछे से क्या लगाता है, आवाज लगाता है कि ए तुम इतनी जल्दी बच्चे, तुम इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं, अभी स्कूल जाने के लिए बहुत टाइम है। तो वो सोचता है कि ये जो ब्लैक स्मिथ है उसका मजाक बना रहा है, क्योंकि वो स्कूल जाने के लिए क्या हो चुका है, लेट हो चुका है ना। तो इसलिए क्या बना रहा है, वो जो ब्लैक स्मिथ है उसका मजाक उड़ा रहा है, ठीक है। फिर वो थोड़ा आगे चलता है, मतलब जो मैंने अभी मजाक उड़ाने वाली बात की थी वो इस छोटे से पैराग्राफ में। फिर जैसे ही वो स्कूल पहुंचता है, जैसे ही वो स्कूल पहुंचता है तो स्कूल में जैसे यूजुअली अगर हम देखा जाए, जैसे ही हम स्कूल जाते हैं तो बेंच पटकने की आवाज आती है, ठीक है, बच्चे की चिल्लाने की आवाज आती है, जो टीचर्स है, टीचर्स क्या करते हैं, वो स्केल से ठोकते हैं, तो ये सारी आवाज आती है। लेकिन आज क्या था, जब वो स्कूल गया तो स्कूल में कोई भी मतलब साउंड नहीं था एंड ऐसा लग नहीं रहा था कि वो स्कूल में है, क्योंकि जैसा संडे के दिन बिल्कुल शांति रहती है स्कूल में, वैसे ही स्कूल में शांति थी। तो उसे लगा कि आज हॉलीडे तो नहीं है, लेकिन वो अंदर जाता है। जब वो अंदर गया तो उसने क्लासरूम में जैसे ही एंटर किया तो वहां से जो मिस्टर हैमिल है, मिस्टर हैमिल अंदर आते हैं और उसने देखा कि जो मिस्टर हैमिल है, मिस्टर हैमिल अपने इधर जैसे स्केल फंसाए हुए रहते हैं ना, आयरन का स्केल लिए हुए थे एंड वो स्केल अपने इधर फंसाए हुए थे एंड वो क्या थे, बहुत ही अच्छे कपड़े पहने हुए था। और वो क्या हुआ था, डरा हुआ था। क्या हुआ था, डरा हुआ था। क्यों, क्योंकि जो वो लेट हो चुका था एंड मिस्टर हैमिल फिर जब उसकी साइड देखते हैं तो मिस्टर हैमिल उससे कुछ भी नहीं बोलते हैं। मिस्टर हैमिल उसकी साइड देखते हैं लेकिन उससे कुछ भी नहीं बोलते एंड उससे बोलते हैं कि जाओ बेटा, जाके तुम अपनी जगह पर बैठ जाओ, है ना। और वो क्या हो जाता है, बहुत सरप्राइज हो जाता है कि वो मिस्टर हैमिल उससे इतने काइंडली क्यों थे। लेकिन फिर वो क्या करता है, आगे जाके अपनी सीट की तरफ बैठ जाता है ना। फिर क्या होता है, सीट की तरफ जाके बैठ जाता है। फिर वो मिस्टर हैमिल की साइड देखता है। मिस्टर हैमिल क्या बहुत ही अच्छे कपड़े पहने हुए थे, जैसे कपड़े पेरेंट्स मीटिंग वगैरह होती है या फिर कोई फंक्शन वगैरह होता है स्कूल में तो उस टाइम पे
पहने रहते हैं, है ना, बहुत ही अच्छे कपड़े वो पहने हुए थे। ठीक है, अब क्या है, और उसने देखा कि यार वो जो क्लास है, क्लास बहुत यूजुअल नहीं थी, क्योंकि जैसे देखा जाए पीछे जो बैक बेंचेस पड़ी रहती थी उसकी रोज खाली पड़ी रहती थी, लेकिन आज क्या है, बैक बेंचेस पे कौन बैठे हुए, फार्मर्स वगैरह बैठे हुए हैं, जो रिटायर्ड मेयर वगैरह हैं वो लोग बैठे हुए हैं, जो भी विलेज के लोग हैं वो लोग भी वहां पे बैठे हुए थे, जो मतलब बड़े लोग हैं, है ना, जो रिटायर्ड हो चुके वो भी आज का लेसन लेने के लिए इधर बैठे हुए थे। तो वो सोचता है आज इतना डिफरेंट है क्या, है ना। और जब वो इन सब के बारे में सोचता है तो जो मिस्टर बर्लिन है बहुत ही पोलाइट लैंग्वेज में बहुत ही काइंडली बोलते हैं कि जो ये आज का लेसन है, आज का क्या लास्ट लेसन है, क्योंकि बर्लिन से क्या आई है इंफॉर्मेशन आया, बर्लिन से न्यूज आई है कि अब से क्या सिखाई जाएगी, अब से जर्मन लैंग्वेज सिखाई जाएगी फ्रेंच की जगह, है ना। ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं हमारे मिस्टर हेमलिन, और इसीलिए वो बोलते हैं कि आज का जो लेसन है, लेसन में आपको क्या रहना है, अटेंटिव रहना है, क्योंकि ये हमारी फ्रेंच लैंग्वेज का आज लास्ट लेसन है। बर्लिन से न्यूज आई है कि जर्मन अब इधर क्या सिखाई जाएगी, जर्मन सिखाई जाएगी, ना कि फ्रेंच। ठीक है, ये बोलते हैं हमारे कौन, मिस्टर हेमिल। फिर क्या होता है, जैसे ही मिस्टर हेमिल ये न्यूज देते हैं तो वो सोचता है यार अच्छा ये न्यूज थी जो वहां हमारे हॉल, जो हमारा हॉल रहता है ना, बुलेटिन बोर्ड पे लगी हुई थी, है ना। फिर वो सैड हो जाता है सोच के कि उसको जो फ्रेंच है थोड़ी बहुत ही आती है, एंड अब से वो जो मिस्टर हेमिल है लास्ट लेसन लेने वाले हैं, एंड अब से उसको फ्रेंच नहीं सिखाई जाएगी। जब उसको सिखाई जाती थी तो वो अपने बर्ड्स वगैरह के साथ खेलने में इंटरेस्टेड था, एंड जो सीज में जो पानी भरा रहता है ना, सार मतलब जो सार सीज रहते हैं उनके साथ खेलने में बिजी रहता था, है ना। लेकिन अब क्या है, अब उसको ये चीज बिल्कुल नहीं मिलेगी, और जो मिस्टर हेमिल है वो भी बोल रहे हैं कि ये इनका लास्ट लेसन है, और ये चीज बिल्कुल इसमें अटेंटिव रहना है कि जिससे वो सीख सके, है ना। और जितनी नफरत वो पहले मिस्टर हेमिल से करता था अब वो उतनी नहीं करता है। और इसके बाद अब उसको समझ में आया कि जो ब्लेजर्स वगैरह इधर जो रिटायर्ड मेयर वगैरह वो लोग पीछे बैक बेंचेस पे जो बैठे हैं वो किस लिए बैठे हैं। वो सॉरी बोल रहे हैं अपने मिस्टर हेमिल को कि उस टाइम पर जितने भी लोग थे जो अटेंटिव नहीं रहते थे और उस टाइम पर पढ़ते नहीं थे, और थैंकफुल भी वो लोग हैं जो उन्होंने अपनी 40 इयर्स की क्या दी है, 40 इयर्स की पूरी अपनी लाइफ दी है बच्चों को पढ़ाने के लिए। 40 साल से वो पढ़ा रहे हैं, जिसके साथ साथ उनको थैंकफुल भी वो लोग थे, है ना। फिर उसके बाद क्या है, अब वो जब ये सब कुछ सोच रहा होता है, ठीक है, जब ये सब कुछ वो थिंक कर रहा हो, ये सोच रहा होता है, तो एकदम से नहीं हम कोई चीज सोच रहे हैं तो हमें टीचर कॉल कर लेता है, तो वहां से मिस्टर हेमिल उसको बुलाते हैं, उसको कि उसको क्या करना है, एक लेसन को रीड करना है, इधर उसको क्या करना है, रिसाइट करना है, लेसन को रीड करना है। तो वो उसका पढ़ने का बहुत मन था, जो क्या था उसका नाम, फ्रेंच उसका पढ़ने का बहुत मन था, लेकिन दिक्कत क्या थी कि उसको पढ़ना ही नहीं आता था। वो चाहता है दिल से पढ़े उसको, और हर क्लास में मतलब वो अच्छे से बिना रुके हर एक चीज क्या कर सके, रिसाइट कर सके, लेकिन उसका मन तो था लेकिन उसको पढ़ना ही नहीं आता था। तो वो जाके सीधा क्या हो गया, बुक को पकड़ के सीधे मुंह नीचे करके खड़ा हो गया, है ना। डर के मारे वो क्या कर रहा था, ब्लश भी इधर कर रहा था। डर के मारे जब हमारा चेहरा लाल हो जाता है तो हम ब्लश करते हैं, तो वो ब्लश भी कर रहा था। फिर वो सीधा जाके खड़ा हो गया। जब वो लेसन को रीड नहीं कर पाया तो मिस्टर हेमिल बोलते हैं कि मैं तुम्हें स्कोल्ड नहीं करूंगा, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। क्या, मैं तुम्हें स्कोल्ड नहीं करूंगा, मैं तुम्हें डांटूंगा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जब मैं तुमसे पढ़ने के लिए बोलता था तो तुम्हारे पास तुम क्या बोलते थे कि अरे बहुत टाइम है, मैं आराम से सीख लूंगा, है ना। लेकिन क्या, अब तुम्हारे पास टाइम नहीं बचा, आज है हमारा लास्ट लेसन, अब मैं तुम्हें स्कोल्ड करने से कोई फायदा नहीं है। और फिर मिस्टर हेमिल बोलते हैं कि इसमें गलती तुम्हारी भी नहीं है, क्योंकि तुम्हारे जो पेरेंट्स है, पेरेंट्स भी चाहते थे कि तुम इतना स्टडीज में ध्यान दो कि वो लोग तुम्हें कहाँ भेज सके, फार्म पे भेज सके, एंड इसके साथ साथ थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा अर्न कर सके। और एज अ टीचर मुझे भी लगता था कि मुझे भी मजा नहीं आता था तुम्हें पढ़ाने में, इसलिए मैं तुम्हें मुझे प्लांट्स को वाटर करने के लिए, मतलब प्लांट्स को, पौधों को पानी देने के लिए भी भेज देता था, है ना। तो इतना सब कुछ मुझे नहीं करना चाहिए था। फिर क्या, मिस्टर हेमिल क्या टीच करने के लिए कंटिन्यू करते हैं, वो बोलते हैं जो हमारी फ्रेंच है, फ्रेंच बहुत ही क्या है, प्यारी लैंग्वेज है, ऑल ओवर द वर्ल्ड फ्रेंच जो है सबसे प्यारी लैंग्वेज है। एंड फिर वो क्या करते हैं, ग्रामर निकालते हैं, फिर वो टीचिंग स्टार्ट कर देते हैं, है ना। और जो फ्रेंच है, फ्रेंच क्या करता है, फ्रेंच अब बड़े ही ध्यान से ग्रामर जो भी वो पढ़ाते हैं उसको बड़े ही ध्यान से सुनता है, एंड सुनने के बाद उसको हर एक चीज क्या आ जाती है, समझ में अच्छे से बिल्कुल आ जाती है ना। फिर उसके ग्रामर के बाद क्या था, ग्रामर के बाद उसका लेसन था राइटिंग का, है ना। तो जो मिस्टर हेमिल है, मिस्टर हेमिल क्या करते हैं, सब बच्चों को न्यू कॉपीज दे देते हैं लिखने के लिए, जो क्या दर्शाती है कि जो
फ्रेंच है, फ्रेंच का फ्लैग क्या है, लहरा रहा है, और वो कॉपियां दे देते हैं और वो कॉपियां में लिखना क्या कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, कॉपियों में वो लोग लिखना स्टार्ट करते हैं और सब लोग मन लगा के लिख रहे होते हैं बिल्कुल अपनी कॉपी में। वो जो मतलब राइटिंग का था तो वो जो बोलते जाते सब लोग अपनी कॉपी में लिख रहे थे और बिल्कुल भी शोर नहीं हो रहा था, सिर्फ आवाज आ रही थी। तो किसकी आई थी, जो पेन जब हम लिखते हैं तो वो साउंड निकल जाता है, तो उस चीज की आवाज आ रही थी और कोई भी आवाज इधर नहीं आ रही थी। हालांकि जो मॉस्किटोज है, मॉस्किटोज भी वहां पे थे, उनकी आवाज आ रही थी, लेकिन कोई भी उन्हें उनके हटा नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि वो लोग सब लोग इतना अच्छे से लिखने में बिजी थे, क्योंकि वो उनका क्या था, लास्ट लेसन था, है ना। और क्या था, जो क्लास है, क्लासरूम की छत पर क्या थे, कबूतर थे। तो कबूतर क्या कर रहे थे, क्लास की छत पे कबूतर है, कबूतर बैठे हुए थे एंड वो गुटरगू जो वो लोग करते हैं, ठीक है, तो वो लोग भी वो कर रहे थे, है ना। लेकिन इधर पोएट बोलता है, सॉरी, इधर जो मिस्टर हैमिल है, मिस्टर हैमिल बोलते हैं कि जो इंसान की लैंग्वेज होती है, इंसान लैंग्वेज एक बार सीखता है और जब वो इंसान जो लैंग्वेज सीखता है इजीली उसको चेंज नहीं कर सकता है। जैसे कि एग्जांपल देता है वो पिजन्स का, पिजन्स जैसे बचपन से सीख के आते हैं, वो उनका साउंड रहता है वही सीखते हैं, ना कि वो क्रो की तरह काव काव करते रहते हैं, है ना। तो जो साउंड रहता है वो हमेशा साउंड एक ही रहता है, एक बार जो हम लैंग्वेज सीखते हैं वही हमारी हमेशा के लिए रहती है। फिर क्या है, फिर जब जब वो बोल रहे थे, ठीक है, जब वो देखता है लिखते एकदम से वो सर उठा के अपना देखता है, जो मिस्टर हैमिल है खड़े हुए हैं, ठीक है, और क्या है, वो खड़े हुए हैं, वो सोचता है माइंड में कि इन्होंने 40 साल काम किया और कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ ये जो ट्रीज वगैरह हैं, इनकी वॉल्स दीवार वगैरह में चेंज हो गए हैं और बेंचेस वगैरह चेंज हो, क्योंकि उनकी लाइफ 40 इयर्स तो नहीं चल सकते, इसलिए फर्नीचर वगैरह ये सब कुछ चेंज आया, लेकिन जो मिस्टर हैमिल है उनमें कोई भी चेंज इधर नहीं आया है ना। तो और वो क्या देखता है कि जो उसकी सिस्टर है मिस्टर हैमिल की, वो क्योंकि उनको नेक्स्ट डे कंट्री छोड़ना है ना, तो उसकी जो सिस्टर है वो क्या है, पैकिंग वगैरह करके सब कुछ बैग्स लेके आ रही थी नीचे। फिर वो क्या सोचता है, फिर वो सोचता है कि उसके अंदर पूरा करेज है कि जितने भी आज लेसन होंगे वो अच्छे से उनको सीखेगा। एंड उसका जब राइटिंग का लेसन खत्म हो जाएगा तो राइटिंग के लेसन के बाद है उसका हिस्ट्री लेसन। और हिस्ट्री लेसन वो लोग कैसे पढ़ते हैं, जैसे रिसाइट करवाते हैं ना पोएम बच्चों को, छोटा से ए फॉर एप्पल, ऐसे सब लोग क्या कर रहे थे, उसको रिसाइट कर रहे थे। तो ये उसको फनी भी लग रहा था एंड उसके साथ साथ उन लोगों का हंसने का मन हो रहा था, लेकिन साथ साथ में क्या, वो रोने का भी मन उनको हो रहा था। तो वो ये सब इतना फनी था और वो ये बोल रहा था कि हम इस लास्ट लेसन को क्या करेंगे, लास्ट लेसन को बहुत ही मिस करेंगे, है ना। फिर उसके बाद क्या होता है, जब जैसे ही क्लॉक में 12 बजते तो चर्च के क्या जैसे ही क्लॉक में बिल्कुल स्टक, जो क्लॉक होती है स्टक होती है 12 पे, ठीक है, तो जो चर्च है, चर्च पे क्या होता है, प्रेयर स्टार्ट हो जाती है ना। और जो प्रूसियन सोल्जर्स थे वो लोग क्या ड्रिल करके क्या आ रहे होते हैं, वापस आ रहे होते हैं, सेम मोमेंट में क्या बजाते हैं, ट्रम्पेट वगैरह बजाते हैं, है ना। मिस्टर हैमिल स्टूड अप वेरी पेल इन हिज चेयर, आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल। मतलब क्या है, जो उनका कलर, जैसे वो ट्रम्पेट वगैरह का साउंड सुन के उनका कलर क्या हो गया था, बिल्कुल पेल हो गया था, मतलब कलरलेस हो गया था उनका, जैसे बीमार लोग हो जाते हैं वैसे ही। फिर क्या होता है, फिर मिस्टर हैमिल कुछ बोलते हैं, मिस्टर हैमिल जैसे ही कुछ बोलते हैं तो हम जब इमोशनल रहते हैं ना तो कुछ बोलते बोलते एकदम से क्या हो जाते हैं, हम मतलब इमोशन से इतना भर जाते हैं कि हम बोलते बोलते चुप हो जाते हैं, क्योंकि हमें रोना आ रहा होता है, ठीक है। तो मिस्टर हैमिल भी आया है बोलते हुए क्या होगा, रुक गए, क्योंकि वो स्पीक नहीं करते, क्योंकि वो बहुत ही इमोशनल हो गए थे, है ना। फिर क्या है, जो मिस्टर हैमिल है, मिस्टर हैमिल बोर्ड के पास गए और उन्होंने बोर्ड पे जितना बड़ा हो सकता था उतना बड़ा उन्होंने क्या लिखा, वीव ला फ्रांस। वीव ला फ्रांस का मतलब क्या है, फ्रांस लिव लॉन्ग फ्रांस, मतलब वीव ला फ्रांस का इधर मतलब बड़े अच्छे से याद रखना, इंपॉर्टेंट है, क्या है, वाइव ला फ्रांस। वाइव ला फ्रांस का मतलब क्या है, लिव लॉन्ग फ्रांस। जितना बड़ा हो सकता था उन्होंने बोर्ड पे उतना बड़ा लिव लॉन्ग फ्रांस लिख दिया, है ना। और फिर क्या होता है, देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल। जैसे हम ये वॉल है, वॉल पे ऐसे खड़े होके वो चिपक गया, है ना, लीड पर मतलब लेट गया बिल्कुल वॉल पे, है ना, अगेंस्ट द वॉल, एंड विदाउट अ वर्ड ही मेड अ गेस्चर टू अस विद हिज हेड। मतलब और उन्होंने क्या, बिना किसी गेस्चर के कुछ भी करके वो वहां वॉल पे चिपके और लेट के उन्होंने क्या बोला, बिना कुछ वर्ड बोले बच्चों से बोला जाओ, बिना कुछ बोले, जैसे हम बोलते हैं जब ऐसे उन्होंने बोला और बच्चे वहां से चले जाते हैं, एंड हमारी स्टोरी क्या हो जाती है, एंड हो जाती है। आई होप स्टोरी समझ में आई होगी आपको, आई होप पता होगा इंपॉर्टेंट डेट्स हमारी 18 to 21, क्योंकि 22 को हमारा एग्जाम, तो ये जो हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, जो लास्ट लेसन है, इससे आना है 6 मार्क्स का आपका, है ना। तो ये जो इंपॉर्टेंट पोएम्स है आपकी, इनको अच्छे से रीड करना, रीड करने के बाद हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें हमारा 18 to 21 एक्सट्रैक्ट वाइज हम इन पोएम्स को सॉल्व करेंगे
एंड जो हमारी इंपॉर्टेंस पॉइंट जिसमें 6 6 5 5 मार्क्स का है तो उनको हम अच्छे से डिटेल में बिना एक भी क्वेश्चन छोड़े हम उनको अच्छे से डिटेल में समझेंगे। तो क्या करना है आपको, सबको पता है कि अभी डिस्क्रिप्शन में से क्या लिंक है, लिंक से ग्रुप को ज्वाइन करना और मुझे मैसेज कर देना, तो मैं आपको इंग्लिश वाले ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा। और अगर वीडियो पसंद आई तो कमेंट वगैरह कर देना, कोई कमी लगी हो वीडियो में तो उसके लिए भी कमेंट करना, कोई डिफेक्ट हो उसके लिए भी कमेंट करना। और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो काइंडली प्लीज लाइक द वीडियो एंड फॉर मोर सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर upcoming videos, and also join our Facebook channel, Instagram channel, and also join our WhatsApp group. So myself Sharad Sahu and I am signing off today's session. So kindly stay tuned, study well, bye bye.